हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। मैंने माता का आंचल चैप्टर से आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, जरूर पढ़ लीजिएगा। माता का आंचल से बेसिकली आप लोगों के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बेसिकली वैल्यू बेस्ड होते हैं, हॉट्स वाले होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, जिसमें आपके ओपिनियन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपके ओपिनियन पूछे जाएंगे और आप क्या समझते हो, इसका आंसर कैसे जाना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये वाली जो सीरीज है वो वैसे ही क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के मोस्टली क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के हमारी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से बहुत जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता। आपकी ये समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आपका ओपिनियन पूछा जाता है। तो बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, क्योंकि विपदा के समय उस अत्यधिक माता का लाड भी जरूरत होती है, जो कि उसे माँ के कोमल हृदय और प्रेम से ही प्राप्त होती है। बच्चों का पिता से कितना भी अधिक लगाव क्यों ना, परंतु माँ जैसा प्यार ना मिलने के कारण वे पिता के पास नहीं जाते। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं। तो पल में रोना, पल में हंसना बच्चों का ही ये स्वभाव होता है। और भोलानाथ भी तो बच्चे ही हैं, तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने में रुचि है, और सभी बच्चों को रहती है, इंटरेस्ट आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे ना अपने फ्रेंड्स के बीच में ना रोना पसंद नहीं करते, उन्हें हीन भावना थी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है, इसलिए वो रोते नहीं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना। भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बहुत भिन्न है। भोलानाथ के समय में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिट्टी में खेलते थे। घर की कोई भी बेकार वस्तु बच्चों के खेलने के काम आ जाती थी। परिवार की तरफ से बच्चों और खेलने पर कोई रोक टोक नहीं था। घर में जो भी सामान टूटा फूटा रहता था, बच्चे उससे खेल लेते थे। लेकिन आजकल का जमाना कैसा है, बच्चों के लिए फिशर प्राइस के खिलौने आते हैं, फर्स्ट क्राई से आते हैं, एजुकेशनल टॉयज आते हैं, है ना। और पहले बच्चे कैसे भी खिलौने से खेल लेते थे, घर में कोई भी सामान रहेगा उसी से खेल लेंगे, पत्ते, झाड़ी और लकड़ी, मट्टी, किसी से भी खेल लेते थे, पानी, ये उनके फेवरेट गेम होते थे। वही आज के समय में तो मैंने बताया, बाजार से खिलौने खरीदने पड़ते हैं। परिवार की भी पाबंदियां होती है कि भाई तुम्हें मट्टी में नहीं खेलना है, पानी में नहीं खेलना है, एलर्जी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। स्कूल हो या घर, खेलने की समय सीमा तय कर दी गई है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बच्चे खेलते रहते थे, कोई मना नहीं करता था। पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो यहाँ पर भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठे हुए आईने में अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वही पिताजी जो है रामायण का पाठ पढ़ रहे थे, और उन्हें पता था कि उनका बेटा बाजू में बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख रहा है। तो वो वो भी धीरे से अपनी टेढ़ी आंखों से उसे देखते, अपने बच्चे को, और बहुत खुश होते। और ये देखते थे भोलानाथ कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, वो शर्मा जाते और आईना साथ रख देते। यहाँ बच्चों का अपना अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बहुत ही मनोहर होता है। बच्चे को अपना ना इमेज देखना मिरर में बहुत अच्छा लगता है, और उसका शर्मा कर आईना रख कर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। फिर दूसरा है, बच्चे जब बारात का सॉन्ग रचते कि किसी की शादी हो रही है, दुल्हन लेके जा रहे हैं, और चूहेदानी में बोलते हैं इसके अंदर हम दुल्हन को लेकर आएंगे। तो ये जो सारा ही रहता है, और उनके पिताजी बीच में आ जाते हैं कि नहीं, सबसे पहले दुल्हन को मैं देखूंगा।
तो ये सारा दिखाता है कि बचपन में बच्चे कितने इंटरेस्ट से खेलते थे और उनके गेम में बड़े भी इन्वॉल्व होते थे। बच्चों के साथ कुश्ती लड़ना और उनके पिताजी का झूठ मूठ का हार कर गिर जाना और बच्चे को बढ़ावा देना कि देखो तुम जीत गए, तुमने तो मुझे हरा दिया, तो ये बहुत ही आनंदमयी प्रसंग होता है। इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण हुआ है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो पहले की ग्रामीण संस्कृति, गांव के जीवन में लाइट नहीं होता था, लोगों के पास टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था, तो सब एक दूसरे के साथ बैठ के और अपना समय बिताते थे। लेकिन और उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती थी कि लोग दिखावे की जिंदगी नहीं जीते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, भले दो फैमिली लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे कि नहीं भाई कुछ भी है तो मैं तेरे लिए सबसे पहले खड़ा रहूंगा। लेकिन आज क्या हो गया है, आज लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, कंपटीशन सबके बीच में लगी हुई है। और पहले लोग दिखावे की जिंदगी नहीं जीते थे, बहुत सरल जिंदगी थी। आजकल तो लोग, पहले के जमाने में लोग घर में बीमार पड़ गए तो घर के घरेलू नुस्खे से वो बीमारी सही हो जाती थी। आज क्या हो गया है, आज लोग बाहर जाते हैं, दवाइयाँ कराते हैं, दिखाते हैं, सामान लेने बाहर जाते हैं, चीज़ों से बाहर, उसके घर में एक टीवी है, मेरे घर में उससे बड़ी टीवी होनी चाहिए। इस तरह से बहुत ही चेंजेस आ गया है। अब किसानों की तुलना भी घट रही है, लोग अभी शहरों में आने लगे हैं, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। लेकिन पहले लोग खेतों में काम करते थे और अपनी खेती पर इंडिपेंडेंट होते थे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते थे। अब ये क्वेश्चन है कि पढ़ते पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको अपने माता पिता के लाड प्यार का, इमोशंस का आपको फील आया होगा, तो उसे यहाँ पर लिखना है, तो आप वो लिख लीजिएगा। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, जो प्रेम दिखाया गया है, उसको लिखना है। और भोलानाथ के पिता एक सजग स्नेही पिता है। उनके दिन का आरंभ भोलानाथ के साथ शुरू होता है, नहला धुलाकर पूजा कराना, पूजा पाठ कराना, अपने साथ घुमाने लेके जाना, साथ में खिलाना और बहुत प्यार करना। उसको थोड़ा भी तकलीफ हो जाए तो तुरंत उसकी रक्षा के लिए, उसकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाना। गुरुजी ने जब उनको सजा दी थी, मारा था, तब वो तुरंत इमिडिएटली वहां पहुंच गए और माफी मांग लिया कि मेरे बच्चे से गलती हो गई, आप इसे माफ कर दीजिए, बच्चा ही तो है। ये असीम प्रेम और सजगता का प्रमाण दिखाता है। वात्सल्य और ममत्व का भरपूर माता है और उनकी माँ है, जो भोजन कराने के लिए तरह तरह के सॉन्ग रचती है, कहती है ये कौवे का निवाला, ये चिड़िया का निवाला, ये खरगोश का निवाला, ये तो मेरे बेटे का निवाला, ऐसा ऐसा करके, ताकि उनका बेटा खाना खा ले। और दूसरी ओर जब उनका बेटा को चोट लग जाती है सांप को देखकर, और वो डरते हुए, गिरते बहराते हुए जब घर आता है, तो देखती है कि इनको तो लहूलुहान हो गए हैं, तो अपने गोद में ले लेती है और खुद भी, बच्चा तो रो ही रहा है, वो खुद भी रोने लगती है। ऐसी दशा को देखकर माँ का हृदय दुखी हो जाता है। क्लियर है? ओके। वह सारे काम हम छोड़कर अपने बच्चे को अपने गोद में भर लेती है और उसके शरीर को साफ करती है और हल्दी लगाती है। ये इतना सुंदर मार्मिक वर्णन वात्सल्य रस का, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र का माँ के प्रति, पिता का पुत्र से प्रेम दिखाया गया है। इसकी शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माता के स्नेह, चिंता, प्रेम आदि का साथ साथ पिता का भी साथ में दिखाया गया है, पिता के बारे में भी लिखा गया है। जैसे लेखक ने शुरुआत में बताया कि भोलानाथ सुबह उठ जाते थे तो उनके पिता के साथ ही उनकी सुबह होती थी और रात भी में भी वो पिता के साथ ही सोते थे। जब वो सांप से डर जाते हैं तो अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ की गोद में चढ़ जाते हैं और उस समय अपने बेटे के डर के प्रति माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रियाएं पिता की नहीं हो सकती। माता उसके डर से बहुत डरी हुई है, बच्चे को तकलीफ हो रहा है,
ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, उसके आंसुओं से ओत-प्रोत हो चुकी है। माता उसके इस डर व दुख को जड़ से खत्म करना चाहती है, और माँ का उसके बेटे के प्रति जो ये प्रेम और कोशिश है, उसके पुत्र को सुख और साहस दे रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि माता का आचरण शीर्षक उपयुक्त है। इसकी जगह पे माँ की ममता, माँ की ममता व पिता का प्यार भी टाइटल रखा जा सकता था। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। उनकी गोद में बैठते हैं, पीठ पे चढ़ जाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, अपने माता पिता की जिद को, अपनी मांगों को मनवाते हैं, तुरंत मान जाने पर उन्हें अलग अलग तरह से प्यार लुटाने लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में अपना पिता को शामिल करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में बैठ जाने के लिए मचलना, जिद भी उनके लिए प्यार को अभिव्यक्त करता है कि नहीं, मुझे आपकी गोद में बैठना है, मुझे आपसे खाना खाना है। ये क्या है? उनका प्यार ही तो है। केवल माता पिता के साथ हाथ से खाना खाना, जिद करना, यही से प्रेम नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। और ये सारी चीजें, माँ के हाथ से खाना खाना, पिता के हाथ से खाना खाना, पिता के साथ घूमने जाना, मम्मी से कोई काम करवाना, ठीक है, ये सब क्या है? उनके प्यार का, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो इस चीज को वो प्रूव करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो जो यहाँ पर बच्चों के बचपन दिखाए गए हैं, वो, यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब माता पिता के लिए अपने बच्चे के साथ व्यतीत करने के लिए बहुत समय हुआ करता था। तब बच्चों के पास ज्यादा खिलौने नहीं होते थे, और बड़ों के पास भी मोबाइल वोबाइल नहीं रहता था, टीवी नहीं रहता था। तो माता पिता से इतना लाड प्यार, लेकिन आज हमारे बचपन में क्या हो गया है? अगर बात की जाए तो माता पिता से इतना प्यार नहीं मिल पाता, क्यों? कारण ये है कि वो नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता कि वो बच्चों के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह से आपको ये लिख देना है इसमें। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है, नागार्जुन का उपन्यास बल चन्मा आंचलिक है। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में दावत की योजना किस तरह बनाते थे? तो ये लोग क्या करते थे? बनाने के उपक्रम में जुट जाते थे। मुंह का घड़े के मुख का चूल्हा बनाया जाता, दीपक का पात्र की कढ़ाई और पूजा की आचमनी की कलछी बनाते, और पानी को घी, धूल का आटा, बालू को चीनी बनाकर बच्चे खेलते रहते। भोजन के लिए पतंग में बैठ जाते, मतलब एक पंगत में बैठ जाते हैं, एक लाइन में। उसी समय बाबूजी आते हैं और अंत में बैठ जाते हैं। उनको देखते ही बच्चे हंसते हुए वहां से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनको कहने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी, इसे जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में बहुत जल्दी। आप लोगों की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। टिल देन सी यू ऑल वेरी सुन, बाय बाय। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना।